नमस्कार साथियों, आज फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं हम लोग। आज का टॉपिक जैसा आप लोगों ने देखा होगा, आज कॉर्क क्रॉस 2 के लिए है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का फ़ोन आ रहा था जो क्रॉस 2 ले चुके हैं और जो क्रॉस 2 लेना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए एक वीडियो है। उन लोगों की रिक्वेस्ट पर क्रॉस 2 का आज रिव्यू मैं करूँगा और धीरे धीरे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके मैं कॉर्क क्रॉस 2 के बारे में, सारे फंक्शनैलिटी के बारे में बताऊंगा। तो आइए कॉर्क क्रॉस 2 का रिव्यू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बैक पैनल को हम लोग देख ले। जो कॉर्क क्रॉस 2 को ख़रीदना चाहते हैं या ख़रीद भी चुके हैं वो जानना चाहेंगे। यहाँ पर 3 सॉकेट्स है। एक डैम्पर का है, एक स्विच, पैच स्विच जो हम लोग चेंज करते हैं स्विच के लिए है, और एक पैडल के लिए है। तो ये फुट कंट्रोलर्स हो गए ये तीनों। यहाँ पर मिडी इन और मिडी आउट की जो सॉकेट्स होती है वो है। आप किसी भी कीबोर्ड को दूसरे कीबोर्ड से जोड़ सकते हैं या आप मिडी के थ्रू अपने डॉ में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक SD कार्ड मिलता है इस कीबोर्ड के साथ, जो इंडियन वर्जन भी होता है, इंडियन टोन रिदम्स होते हैं, या आप इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं जस्ट लाइक पेन ड्राइव। यहाँ पर USB होस्ट है, जो आजकल USB होस्ट लगा के मिडी कंट्रोलर का यूज़ भी करते हैं, तो आप इससे वो भी कर सकते हैं। ये लेफ़्ट मोनो और राइट आउटपुट दिया गया है, 2 आउटपुट दिया गया है। ये हेडफोन का जैक है, सॉकेट है, और ये इनपुट सॉकेट है। एक माइक के लिए है और एक लाइन के लिए। अगर आप गिटार बजाना चाहते हैं अपने कीबोर्ड के ज़रिए, अपने कीबोर्ड के इफ़ेक्ट से, तो आप लाइन वाले केबल में, सॉकेट में आप जैक को इन करें और दूसरा अपने गिटार में या किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में। तो यहाँ पर है जो मैंने अभी लगा के रखा हुआ है। यहाँ पर हेडफोन देख रहे होंगे, मैंने इससे आउटपुट लेके अपने कैशियो CTX 9000 में इनपुट में दे रखा है। तो यही इनपुट में मैंने दे रखा है उसके इनपुट में। तो आप समझ रहे हो बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। यहाँ गिटार को एक दूसरा कीबोर्ड आप लगा सकते हैं। यहाँ पर माइक लगा सकते हैं, माइक से आप अपना इफेक्ट वगैरह कीबोर्ड से सेट कर सकते हैं, गा भी सकते हैं। ये सॉकेट आ जाता है 9 वोल्ट का DC जो आपको कॉर्क क्रॉस 2 के साथ मिलता है, और ये पावर बटन हो गया। अब आगे का पैनल देखते हैं। तो ये है कॉर्क क्रॉस 2 का पूरा पैनल, आपको दिख रहा होगा ऊपर से 61 कीज का क्रॉस 2। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको 1 और 2 दो स्विचेस मिल जाते हैं मल्टीपर्पस यूज़ के लिए। आप यहाँ कुछ भी आप असाइन कर सकते हैं, जिसे हम लोग असाइनेबल स्विच भी कर सकते हैं। ये पिच बेंडर, ये आपका मॉड्यूलेशन लीवर, वॉल्यूम, आर्पिजेटर का बटन, ड्रम ट्रैक, जो आप कुछ भी ड्रम ट्रैक बजाना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं तो ये ड्रम ट्रैक का स्विच बटन है। यहाँ पर सिलेक्शन की बटन है और स्विच बटन है। मैं बताता हूँ सिलेक्शन और स्विच बटन क्या है। यहाँ पर ऑन बोर्ड आपको टोन 1, टोन 2 और इफेक्ट्स, ऑडियो इन, जैसे अभी मैंने बैक पैनल में बताया था कि माइक लगाना है, दूसरे में गिटार लगाना है, तो इससे सारी कंट्रोल होंगे। ये आप इससे देख रहे हैं, ये बटन जहाँ जहाँ लाइट जा रही है वहाँ वहाँ का ये काम करेगा। टेम्पो सेट करना है तो टेम्पो में ला दिया। अब टैप करके टेम्पो करना है तो हमने ऐसे ऐसे करके टैप करके हम टेम्पो को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर सपोज टोन 1 की वेलोसिटी को देखनी है तो हम लोग वेलोसिटी पर क्लिक, इस स्विच को क्लिक करेंगे, वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है। अब टोन 2 का वेलोसिटी करना है, ऑक्टेव करना है चेंज। मैंने लगाया हुआ है दूसरे टोन, इसलिए ये वेलोसिटी पर नहीं आ रहा है। खैर, तो ये सिलेक्शन के लिए कैटेगरी है और यहाँ पर आप स्विच कर सकते हैं। यहाँ पर ऑन बोर्ड 2 नॉब्स दिए गए हैं जो असाइनेबल है। ये जब हम लोग इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो देख रहे हैं टोन 2 में, ये टोन 2 नहीं, अभी ये अटैक में आ गया। तो अटैक ये और ये, अभी ये रिलीज का नॉब हो गया, ये अटैक का हो गया। अगर हम लोग नीचे करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो एफएक्स का काम करेगा। अब ये रिवर्ब का काम करेगा। फिर हम लोग नीचे ले जाएंगे तो यहाँ गेन का काम करेगा, यहाँ
मल्टी एफेक्ट्स टू रिवर्ब का काम करेगा। फिर नीचे ले जाएंगे तो ये वोकोडर का काम करेगा, जो आपको पता है क्रॉस 2 में वोकोडर भी है, और ये एफेक्ट्स कंट्रोल काम करेगा। फिर सिलेक्शन करेंगे, फिर ये टेम्पो आप टैप से नहीं, आप नॉब से भी कंट्रोल कर सकते हैं, आर्पेजिएटर का गेट भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब ये कैटेगरी सेक्शन है। हम कोई भी जैसे इस कैटेगरी को चेंज करने के लिए आपको या तो कॉम्बिनेशन मोड में आना होगा, या प्रोग्राम मोड में आना होगा, या सीक्वेंसर मोड में आना होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसमें 3 मोड होते हैं, और एक मोड आपको आगे भी बताऊंगा जो फेवरेट मोड है। तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन मोड को बटन प्रेस करते हैं, देखिए यहाँ पर बहुत इसको घुमाएंगे तो ये सिलेक्शन हो रहा है। ये सारे कॉम्बिनेशन पैचेस आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और वैल्यू से उसका ये कैटेगरीज चेंज हो रहे हैं। वैल्यू से आप उसके वैल्यू को घटा या बढ़ा सकते हैं। अब प्रोग्राम मोड को क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम मोड का कैटेगरी चेंज होगा, और वैल्यू बटन से उधर जॉगविल से आप चेंज कर सकते हैं। ये सीक्वेंसर हो गया। सीक्वेंसर जानते हैं सॉन्ग रिकॉर्डिंग के लिए यूज होता है। अब ये स्प्लिट या लेयर का बटन है, ठीक है। यहाँ पर स्प्लिट करेंगे, एक बार और दबाएंगे, लेयर होगा। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए आप लेयर का बटन ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यानी लेयर और स्प्लिट का ये असाइनेबल स्विच है। ये ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो आप बाहर से कोई भी चीज़ ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सैंपल करना चाहते हैं, तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग और प्ले का बटन है। ये सेटअप इसलिए है क्योंकि जब आप शिफ्ट बटन दबा के इसको प्रेस करेंगे तो ये सेटअप ऑप्शन कीबोर्ड का खुल जाएगा। अगर शिफ्ट बटन दबा के आप नहीं इसको दबाएंगे, सिर्फ इसको दबाएंगे, तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन होगा। जैसे ये ग्लोबल या मीडिया का ऑप्शन, अगर आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे तो ये सॉन्ग रिकॉर्डर यानी सीक्वेंसर खुल जाएगा। अगर आप शिफ्ट बटन दबा के इसी सीक्वेंसर को खोलेंगे तो देखिए आप यहाँ दिखाइए, मैं सिर्फ सिंगल क्लिक कर रहा हूँ तो ये सीक्वेंसर मोड में आ जा रहे हैं हम लोग। अगर हम लोग शिफ्ट बटन दबा के अगर सीक्वेंसर बटन को दबाए तो ये ग्लोबल ऑप्शन में आ जा रहा है, ठीक है। ये एग्जिट का भी बटन है, आप कर सकते हैं एग्जिट, ये एलसीडी मिल जाता है आपको। उसके बाद ये फंक्शन बटन है। फंक्शन बटन से आप राइट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, कॉम्बिनेशन को, फेवरेट मोड को। तो ये हम लोग आगे के वीडियो में जानेंगे धीरे धीरे। ये पेज प्लस माइनस है। आप किसी भी टोन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको इससे घुसना पड़ेगा, और पेज प्लस माइनस से बहुत सारे तमाम ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, और इसी से आप बाहर भी आ सकते हैं। मेन्यू, आप किसी भी प्रोग्राम का नंबर चेंज करना हो, प्रोग्राम को बदलना हो, इनपुट बदलना हो, बेसिक ऑसिलेटर बदलना हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। पिच लेवल बदलना हो, ये तो मेन्यू का काम करेगा। मेन्यू का मतलब सब कोई जानते हैं। ये एग्जिट बटन है, ठीक है। अब ये है वैल्यू का नॉब, जॉगविल बोल सकते हैं इसको। ये एंटर का बटन, ठीक है। अब सीक्वेंसर मोड के आने के बाद, जब हम लोग सीक्वेंसर मोड आते हैं तो रिकॉर्ड और प्लेबैक तो करना पड़ता है ना, तो उसके लिए रिकॉर्ड का बटन सीक्वेंसर का, और प्ले और स्टॉप बटन है। ये जॉगविल ही है, ये घूमता नहीं है, ये बटन है। ये एक तरह से मान लीजिए एरो बटन है, अप लेफ्ट राइट एंड डाउन। अब आते हैं यहाँ पर स्टेप सीक्वेंसर भी आपको मिल जाता है कीबोर्ड में, जो रिदम बनाने के काम में आता है। आप शिफ्ट बटन दबा के जब आप स्टेप सीक्वेंसर एक्टिव को दबाएंगे तो आप स्टेप सीक्वेंसर में घुस जाएंगे, और जब उसको प्ले करना हो तो आप रन जब करेंगे तो ये रन हो जाएगा। यहाँ पर आपको फेवरेट मोड मिलता है। 3 मोड के बाद मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन मोड, प्रोग्राम मोड और सीक्वेंसर मोड और फेवरेट मोड। तो खैर सीक्वेंसर मोड तो बिल्कुल अलग चीज़ है। टोन्स के लिए जो बात करते हैं, कॉम्बिनेशन मोड, प्रोग्राम मोड और ये फेवरेट मोड जो बना बनाया कंपनी से आता है, या आप अपना बना के इस मोड में रख सकते हैं। यहाँ पर आता है सैम्पलर मोड। आपका कीबोर्ड क्रॉस 2 बहुत ही अच्छा सैम्पलर भी है। आप यहाँ पर एक्टिव बटन देख रहे हैं, शिफ्ट बटन दबा के जब एक्टिव बटन दबाएंगे तो सैम्पलर सेटअप में आप चले जाएंगे।
तो उसके बाद ये म्यूट का जब शिफ्ट बटन दबा के आप होल्ड बटन को क्लिक करेंगे सैम्पलर को, तो ये म्यूट भी हो जाएगा। अगर डायरेक्टली करेंगे तो ये होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम लोग आगे जानेंगे आगे के वीडियो में। ये सैम्पलर है, मतलब आपके क्रॉस 2 में सैम्पलिंग का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ये ऑडियो प्ले एक्टिव बटन है। आप कोई भी ऑडियो आप इसमें इंसर्ट करके बजा सकते हैं, बाहर से तो प्ले कर ही सकते हैं। ठीक है, और शिफ्ट बटन दबा के जब इसको दबाएंगे तो आप ऑडियो प्ले का सेटअप में घुस जाएंगे। ये जो आप ये बटन नहीं है, ये मैं बता दूं, ये सिर्फ लाइट है बैंक्स की। ABCD, इसमें 8 बैंक मिलते हैं आपको। ठीक है, 8 बैंक मतलब एक बैंक में आपको 16 टोन मिल जाते हैं, तो 16x8 कर लें। ठीक है, ये बटन नहीं है। आपको बैंक चेंज करने के लिए इस बटन का यूज करना पड़ेगा। देखिए, ठीक है, अब D में जाना है, DEFGHA। ठीक है, अब ये टोन पैड बोल लीजिए या सैम्पलिंग पैड बोल लीजिए या कुछ भी बोल लीजिए, या मल्टीपर्पस पैड है या ड्रम पैड भी बोल सकते हैं आप। जैसे फेवरेट मोड में हमने 3rd नंबर को दबाया हुआ है, तो स्ट्रिंग्स, अब इसको चेंज करेंगे तो पियानो, जो भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग सैम्पलर मोड में अगर घुस गए तो ये पूरा का पूरा लाइट जल जाएगा। देखिए, डीम लाइट होगा ये। और जब हम ये सैम्पलिंग पैड बन गया, जब हम किसी को प्रेस करेंगे तो ये डार्क होगा। होल्ड बटन को दबाएंगे तो ये होल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से ये बैंक जो है, अब अगर हम बैंक को चेंज करेंगे तो एग्जीक्यूटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, हल्का सा। उसके बाद आप बैंक B में चले जाएंगे। ये टाइम सिर्फ सैम्पलिंग मोड में ही लेता है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे वेब फाइल्स होते हैं, वो प्रोसेसिंग का टाइम लेता है। तो ये सैम्पलिंग मोड में आ गए। अब फेवरेट मोड में आ गए टोन के लिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा कॉर्ग क्रॉस 2, और उम्मीद करता हूँ कि रिव्यू अच्छा लगा होगा आप लोगों को। आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में काफ़ी कुछ। आगे नेक्स्ट वीडियोस में हम इसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो देखा दोस्तों कि कॉर्ग क्रॉस 2 का रिव्यू हमने किया, और कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, और इसका आगे का फंक्शनैलिटी हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जितना हो सकेगा हम करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो कॉर्ग उपभोक्ताओं के लिए, कॉर्ग क्रॉस 2 के उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी सहायक होगा, हेल्पफुल होगा। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हो सके तो लाइक करें अगर पसंद आए तो। तब तक के लिए नमस्कार।